Hello students, welcome to all of you my YouTube channel Jain Academy. I am your English educator Purnima Jain. In the last video I explained you the translation of first part, The Day the River Spoke. Now it's time to understand the explanation of second part, translation of the second part, The Day the River Spoke. जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना था, देखा था कि जानवी नाम की एक लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है, बट उसके घर वाले उसको स्कूल जाने नहीं देना चाहते। वो एक नदी के पास बैठी है और नदी उससे सलाह दे रही है, उसको एडवाइस दे रही है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल सेड जानवी। जानवी कहती है यहाँ तक कि जो छोटा रामू है ना, वो भी अब स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी सेड द रिवर। अब नदी कहती है कि पिटी, स्कूल जो है मेरे समुद्र के रास्ते में नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो। वो कहती तुम जानती हो वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। बट आई सपोज, लेकिन मैं सोचती हूँ, आई कुड नॉट रियली, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। यू हैड गेट योर फीट वेट। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाती तो तुम्हारे पैर गीले हो जाते। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। अब मुझे तो लगता है तुम एक ही चीज़ है जो कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग। अब जानवी ये सुनकर कि वो कुछ कर सकती है, वो पूछती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। नदी कहती हाँ यह तो तुम्हारे ऊपर है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। मुझे तो लगता है कि छोटी लड़की उतना ही कर सकती हैं जितना छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़। वो उतना ही तेज़ तैर सकती हैं जितना बॉयज़ तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग। वो कहती है, नदी अब उसको एडवाइस दे रही है कि तुम बस क्या करना, एक दिन सुबह जल्दी से उठ जाना एंड सिट देयर इन द स्कूल, और वहाँ चुपचाप जाकर स्कूल में बैठ जाना। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनना कि वहाँ क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। हो सकता है तुम्हें टीचर वहाँ बैठने की परमिशन दे। आई कुडंट गैस्प जानवी, आई कुडंट, दे हैड स्केयर्ड मी, दे हैड चेज मी आउट। जानवी अब ये बात सुनकर घबरा जाती है और लंबी सांस लेते हुए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर्ड मी, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझे डरा देंगे। दे हैड चेज मी आउट, वो मुझे बाहर कर देंगे। द रिवर लाफ्ड, यू स्केयर्ड, द रिवर सेड। रिवर अब हंसती है, कहती है तुम डर जाओगी। अब रिवर कहती है व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरी, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और जो बांस के पेड़ों में, क्लम्प क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, पेड़ों का छोटा सा ग्रुप जो इकट्ठा ग्रो करता है। तो कहती है जब तुम बांस के जो पेड़ हैं वहाँ पर जो स्नेक हैं उनसे नहीं डरी, और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, और जब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती है शेक करते हुए, रैटलिंग क्या होता है, शेकिंग साउंड, ठीक है, जो नॉइस आती है जब कोई चीज़ें शेकिंग थिंग्स होती हैं, हिलती हुई चीज़ें होती हैं, उनसे जो नॉइस आती है उसको कहते हैं हम रैटलिंग। तो कहती है जब तुम उससे नहीं डरी, ट्रेन की इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ों से नहीं डरी, तो तुम डर जाओगी। जो रिवर है हंसती है। जानवी अब सरप्राइज होती है, उसे नहीं पता था कि बैम्बू के क्लम्प में क्या है, स्नेक्स है। रिवर कहती है अब ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स। रिवर क्या कह रही है कि ट्रेन्स जो है बहुत शोर करती हैं, मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को नहीं पता था कि बैम्बू के क्लम्प में सांप रहते हैं। व्हाट आर शिप्स शी आस्क्ड। अब जब रिवर ने कहा मुझे तो शिप्स प्रेफर करती हूँ, तो जानवी को नहीं पता था शिप्स क्या होते हैं। वो उससे पूछती है व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या हैं, जहाज क्या होते हैं। बिग बोट्स सेड द रिवर। नदी कहती है बड़ी बोट्स, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी कि वो एक साथ 100 से ज़्यादा लोगों को ले जा सकती है। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। वो जो है समुद्र के सहारे साथ साथ चलती है, जो उसमें लाइट्स होती हैं जो सारी रात चलती रहती हैं, जगमगाती रहती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हेयर शी आस्क्ड। जानवी अपनी सांस को रोकते हुए, क्या वो यहाँ पर आएंगी। आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर। रिवर कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर आएंगी। टू लार्ज यू नो, क्योंकि पता है तुम्हें वो इतनी बड़ी होती है। चंदूस कैटामरान इज़ गुड इनफ फॉर मी। मेरे लिए तो चंदू की कैटामरान ही बहुत है। कैटामरान क्या होती है, एक बोट टाइप होती है जो छोटी होती है। तो कहती है मेरे लिए तो वो ही बहुत है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे। किसी दिन चंदू ही तुम्हें ले जाएगा शिप पर मिलाने के लिए, ले जाने के लिए। दे हैड नेवर लेट मी वेल्ड जानवी। अब वेल्ड क्या होता है, लाउड साउंड में, लाउड वॉइस में कंप्लेंट करना कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। अब नदी कहती है छोड़ो, पहले तुम्हें स्कूल जाना है, उसकी जाने की ट्राई करो, ये तुम्हारे ऊपर है।
जानवी गैदर्ड करेज, अब जानवी अपनी सारी हिम्मत जुटाती है, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, और वो अगले दिन कहाँ पहुँच जाती है, स्कूल पहुँच जाती है। पेंटिंग, पेंटिंग मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ, उसकी सांसें फूल रही हैं। और स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और सुनने लगी जो टीचर पढ़ा रहा था। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, ये जो एक कहानी थी, किसकी कहानी थी, राजकुमार अशोका की। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो कि एक महान राजा बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर, आपने देखा है पिक्चर में कि जो छोटा अप्पू था वो जानवी के कंधे पर सोया हुआ था। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो, वह धीरे धीरे सरकती रही जब तक कि वह पीछे की लाइन में ना पहुंच गई। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, वो भी जाकर जो फ्लोर था, मिट्टी का जो फर्श था, उसके ऊपर जाकर दूसरे बच्चों की तरह बैठ गई। स्क्वैटिंग क्या होता है, अपने घुटने मोड़कर बैठना। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन, लिटिल अप्पू जो था वो सोया हुआ था, वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा था और वह सुनती गई। वे ड्यूड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा कि तुम छोटी लड़की, तुम एकदम से कहाँ से आ गई। स्प्रिंग क्या होता है, एकदम से टपकना, तुम कहाँ से टपक गई। एंड व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, क्या तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज़ गोपीज सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़के ने कहा कि ये तो गोपी की बहन है, गोपी जो कि अगली क्लास में है। इट्स जानवी सेड अनदर, दूसरे ने कहा ये तो जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी, अच्छा लड़का है गोपी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सैड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, टीचर कहते हैं कि जानवी अगर तुम वास्तव में सच में स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा इसके बारे में। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। वी विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. जानवी क्या देखती है, अगली शाम जब वह लैंप जला रही थी, रोशनी कर रही थी, तो क्या देखती है कि उसके टीचर जो हैं सीढ़ियों से चढ़कर उनके ऊपर आ रहे थे। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. वह देख सकती थी उसके पिताजी जो है अपने गालों को उंगलियों से स्क्रैच कर रहे थे, जैसा कि जब उसके पिताजी वरिड होते थे, चिंतित होते थे, तब करते थे। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग, और टीचर जो है गर्दन हिला रहे थे। एंड सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे थे। एंड शी कुड नॉट मेक आउट, और वह समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रहे हैं। एंड मदर सैड लिटिल जानवी, तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है और कहती है मेरी प्यारी छोटी सी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी मैं तुम्हें मिस करूंगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, वो कहती है उसकी मदर की लड़कियां भी उतना ही सीख सकती हैं जितना वे चाहती हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी नानी माँ ने मना कर दिया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि जो टीचर हैं तुम्हारे पिताजी से इसके बारे में बात करने आए हैं। एंड जानवी सैड मदर, व्हेन आई ग्रो अप I will be a teacher. I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. तब जानवी कहती है मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी एक टीचर बनूंगी, मैं अपने गांव के हर एक घर में, घर से घर, हर एक घर में जाऊंगी और जो जितनी भी छोटी लड़कियां हैं उनको अपने स्कूल में आने के लिए कहूंगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगी जो अब मैं स्कूल में सीखने जा रही हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, अगली सुबह जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो स्कूल जाने से पहले वह खेतों के रास्ते से होती हुई नदी के पास गई और नदी को उसने बताया यस आई डिड इट, हाँ मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं थोड़ा डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखना सुनना लर्न सीखने जा रही हूँ। एंड डू सम्स, और सम सॉल्व करूँगी। एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, और ये भी पता लगाऊंगी कि जो हमारे चावल के खेतों में छोटी छोटी फिशेज होती हैं वो जो है फ्रॉग्स में कैसे बदल जाती हैं, क्योंकि जानवी जो है क्या सोचती थी, टेडपोल्स जो होते थे उनको क्या सोचती थी, फिशेज सोचती थी। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, अब वो जो है रिवर की सुस्त सी मुस्कुराहट को सुनती है।
कम अगेन, वापस आना, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो शिप्स क्या होते हैं जो समुद्र के सहारे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।